हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र। हमारा चैनल ओके मल्टी सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जियो 320B मॉडल का जो मोबाइल रहता है उसमें यदि माइक का प्रॉब्लम आ गया, उस माइक का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइक चेंज करने के बावजूद अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो हम जो है इस वीडियो में फ्रेंड्स स्टैक स्कीमेटिक डायग्राम के साथ में बताने वाले हैं कि इसका सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है और कौन सा सप्लाई क्या काम करता है और किस सप्लाई वाले लाइन पे कौन सा रजिस्टर लगा हुआ रहता है, कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है या कौन सा कॉइल लगा हुआ रहता है। कैपेसिटर लगा हुआ रहता है तो पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ रहता है या नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। रजिस्टर लगा हुआ रहता है तो नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ होता है या फिर कोई दूसरा रजिस्टर लगा हुआ रहता है। उसका वैल्यू क्या है, उसको जंपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से वॉच कीजिएगा। आपका हमेशा के लिए जियो 320B मॉडल में माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जल्द से जल्द दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई नया वीडियो बना करके डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को, नया कुछ जानने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग के पास जियो 320B मॉडल का एक मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम माइक का है फ्रेंड्स। ये 2-3 दुकान से वापस होकर के आया है। हम आपको आज इसको रिपेयर करने के लिए बताएंगे डायग्राम के साथ में, स्टैक स्कीमेटिक डायग्राम के साथ में हम आपको आज इसको रिपेयर करने बताएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ इसका सप्लाई जाता है और किस किस सप्लाई में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है, उस कंपोनेंट्स का नाम क्या है और उस कंपोनेंट्स को निकाल के जंपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग खोल लेते हैं। थोड़ा सा तिरछा है, बहुत ज़्यादा डस्ट भी है। ये देखिए मोबाइल का कंडीशन बहुत ख़राब है फ्रेंड्स। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चालू हो चुका है। माइक को चेक करने के लिए हम लोग चले जाते हैं कैमरा पे और वीडियो रिकॉर्डिंग पे चले गए। इसको चालू करेंगे। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक। रिव्यू में चले जाएंगे। इसको एक बार चालू करेंगे। देखिए इसमें से कुछ हवा साउंड सुनाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। देखिए साउंड कूल है फिर भी, और इसका स्पीकर भी सही से लगा हुआ है। चलिए इसके सप्लाई के बारे में जाएंगे। देखिए माइक को निकाल दिए हैं। चलिए अब इसका सभी सप्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। पहले एक बार इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सप्लाई के बारे में बताते हैं। 5 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो ये 5 पॉइंट जो दिया हुआ है, इसमें हम आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट को क्या कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे
SPMI डाटा, SPMI डाटा का ये सप्लाई आता है फ्रेंड्स। ये जो है CPU तक जाता है, CPU के अंदर में ये इसका लाइन जाता है, हम आपको बता देंगे। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे जो है पॉइंट, ये ग्राउंड रहता है फ्रेंड्स, और इसके नीचे जो पॉइंट है ये भी ग्राउंड रहता है। ये डाटा का सप्लाई हो गया। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वोल्टेज के लिए बनता है, जो पावर आईसी तक जाता है। हम आपको दिखा देंगे इसका सप्लाई कहाँ जाता है। उसके बाद इसके नीचे वाला जो पॉइंट है, ये जो है SPMI क्लॉक के लिए बनता है फ्रेंड्स। ये क्लॉक का इसमें सप्लाई आता है जो CPU तक जाता है। पॉइंट SPMI डाटा का पॉइंट है जो CPU तक जाता है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है फ्रेंड्स। जैसे मोबाइल को हम चालू करेंगे और सिम लगाएंगे या फिर माइक से कुछ बोलेंगे, तो ये डाटा रिसीविंग डाटा ये इसका जो हम लोग बोलेंगे वो जो है CPU तक जाएगा। CPU कमांड देगा, और कमांड देने के बाद फिर से आएगा यहाँ रिटर्न, और रिटर्न आने के लिए यहाँ पर ही डाटा क्लॉक जो है ये काम करता है, ये डाटा क्लॉक। और इस माइक को जितना वोल्टेज चाहिए होता है जनरेट होने के लिए, पावर जितना इसको चाहिए होता है, वो जो है यहाँ पर ये वोल्टेज यहाँ पर ही इसका सप्लाई देता है। तब जा कर के माइक जो है एक्टिव होता है और वर्क करता है। अब जान लेते हैं कि इस माइक को चेक कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर को हम लोग थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पे सेट कर लेंगे और इसको ऑन कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट पे हम लोग को सबसे पहले माइक को निकलाने के बाद रीडिंग चेक करना है। ये देखिए, यहाँ पे जो है 250 से लेके 800 तक रीडिंग आना चाहिए SPMI डाटा में। तो देखिए, यहाँ पे 400 के लगभग में वोल्टेज आ रहा है, और उसके नीचे ये तो ग्राउंड रहता है, ये बीप का साउंड दे रहा है। चलिए, ये भी ओके है। इसके नीचे ये भी ओके है, ये भी ग्राउंड है। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट जो कि हम लोग का वोल्टेज का पॉइंट है, इसमें हम लोग को देखिए 350 के लगभग में रीडिंग आ रहा है। इसका वैल्यू भी जो वोल्टेज का वीरेज का जो सप्लाई है, इसका भी जो है 250 से लेके 800 तक रीडिंग आना चाहिए। तो देखिए, इसका सप्लाई भी ओके है। और इसके नीचे डाटा क्लॉक का सप्लाई है, SPMI क्लॉक का है, तो इसमें भी 385 के लगभग में रीडिंग आ रहा है। मतलब ये ओके है। इसको हम ओके मान सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि एकदम 100% ओके ही है। इसलिए क्योंकि ये जो डाटा का सप्लाई है जो CPU तक जाता है, डाटा क्लॉक का और SPMI डाटा का और SPMI क्लॉक का जो सप्लाई है, वो जो CPU तक जाता है, इसको हम लोग DSO मशीन से इसका फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, जो कि हम लोग के पास DSO मशीन नहीं है। DSO मशीन थोड़ा महंगा आता है, इसलिए तो इसमें हम लोग जो है माइक चेंज करके देखेंगे। अगर माइक जो है वर्क करने लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को इसके लिए CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा, और CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो CPU चेंज प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है इसका लाइन को अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ गया है। यहाँ पे इसको हम लोग रखेंगे, और यहाँ पर ही सबसे पहले SPMI डाटा का सप्लाई देख लेते हैं। तो इसमें तो रीडिंग आ रहा है। ये जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो टिप दिया है यहाँ तक आता है, और इसके बाद ये चला जाता है डायरेक्ट CPU के पास। 2 रजिस्टर है, देखिए, थोड़ा जूम आउट करके दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर, ये देखिए, इस रजिस्टर पे आता है, और इस रजिस्टर के द्वारा इस CPU में आ जाता है। तो ये जो रजिस्टर है फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का होता है। ये रजिस्टर जो है
नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ है। और नॉर्मल रजिस्टर भी दो प्रकार का होता है, एक तो LVR और एक तो HVR, जिसका वैल्यू 0 से 100 ओम्स तक रहेगा वो लो वैल्यू का रजिस्टर रहेगा, जिसको कि हम लोग जंपर कर सकते हैं। ये दोनों जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों रजिस्टर को निकाल करके हम लोग जंपर कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 0 ओम्स से 100 ओम्स के बीच में है। इसलिए हम लोग इसको LVR रजिस्टर के स्थान में लेंगे और इसको हम लोग जंपर कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ले करके SPMI डाटा का सप्लाई जो है माइक का, अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं और बीप का साउंड नहीं दे रहा है, तो मल्टीमीटर मतलब माइक का जो SPMI पॉइंट है, SPMI डाटा का पॉइंट है, उसको यहाँ पे हम लोग जंपर कर सकते हैं। और इसके बाद जो दो रजिस्टर दिया हुआ है, एक रजिस्टर हो गया SPMI डाटा के लिए और एक रजिस्टर हो गया SPMI डाटा क्लॉक के लिए, SPMI क्लॉक के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका काम तो हो गया ख़त्म। इसका जो वीरेज का सप्लाई है, वोल्टेज वाला सप्लाई है, ये जो है इस कैपेसिटर पे आएगा। इस कैपेसिटर के बाद इसके बगल वाला जो एक कैपेसिटर है इस पे आएगा। और ये जो ब्लैक कलर का ये है, ये भी एक प्रकार से आपका कैपेसिटर है, ब्लैक कैपेसिटर, तो इस पे आएगा। और इसके बाद जो है ये इस कोयल पे आएगा। तो ये कोयल भी नॉर्मल कोयल है, इसको भी हम लोग अगर जंपर कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया क्लियर। सॉरी, ये जो है यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद फिर हम लोग का यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए जो 4 गो पॉइंट दिया है, उन नीचे तरफ जो है इस पे आ रहा है इसका सप्लाई। उसके बाद फिर नीचे वाला में दूसरा पॉइंट पे आ रहा है, फिर इस कैपेसिटर पे आ रहा है, और फिर इस कैपेसिटर के बाद ये जो है सीधे पावर IC में आ जाएगा। इस पावर IC में अगर इसका वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप यहाँ से जंपर कर सकते हैं, और फिर भी नहीं मिलता है तो पावर IC को रिवोल्व करके डालना पड़ेगा। और रिवोल्व करने के डालने के बावजूद अगर नहीं मिलता है तो फिर पावर IC को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया वोल्टेज का। अब देखिए एक बच गया है डाटा क्लॉक का। तो डाटा क्लॉक के लिए तो हम आपको बता ही दिए थे। इसका सप्लाई जो है यहाँ पे जो CPU लगा हुआ है, इस CPU के ये दूसरा साइड का जो रजिस्टर है, इस पे आता है सप्लाई, और उसके बाद फिर CPU में चला जाता है। तो इस तरह से इसका सप्लाई है फ्रेंड्स। तो इसका सप्लाई सब जगह ओके दिखा रहा है। और DSO मशीन हम लोग के पास है नहीं, जिससे कि हम लोग को डाटा और क्लॉक का जो वैल्यू है उसको हम लोग चेक करें। तो हम लोग जो है इसमें माइक अच्छे कंपनी का लगाएंगे, लगाने के बाद एक बार चेक करेंगे। आपको हम इसका पूरा स्कीमेटिक इस वीडियो में बता देंगे इस टेक से। तो चलिए हम लोग इसका माइक को जंपर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है सारे पॉइंट पे जंपर कर दिए हैं अच्छे से। हम इसको ऐसे भी बैठा सकते थे, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये जो माइक आता है मार्केट में, ये कॉपी रहता है, और थोड़ा सा हीट होने के बाद इसके अंदर में जो डायोड कैपेसिटर रहता है वो झड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको जो है जंपर करके ही बैठाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर जल्दी में है, इसीलिए हम लोग इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए हम स्कीमेटिक में इसका पूरा लाइन बताते हैं आपको, क्या है क्या नहीं है। जियो 320B मॉडल का सप्लाई जानने के लिए माइक का हम लोग इस टेक स्कीमेटिक खोल लेते हैं। ये देखिए, ये 320 मॉडल का है। अब इसमें हम लोग चले जाते हैं ऑडियो सेक्शन पे, ऑडियो सर्किट पे। देखिए ऑडियो सर्किट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, पूरा ऑडियो सर्किट का पूरा डायग्राम खुल जाएगा। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में केवल माइक पे फोकस करना है। तो देखिए हम लोग माइक पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये माइक है हम लोग का, इसमें 5 पॉइंट दिया हुआ है। एक 2 पॉइंट जो रहता है, एक गोल वाला और गोल वाला से जस्ट ऊपर वाला, वो जो है ग्राउंड रहता है। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। बाकी जो 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग जो है इसमें इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर ही ये ग्राउंड हो जाएगा, इसको तो छोड़ देते हैं ये दोनों पॉइंट को। अब इसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इस टिप पे आता है।
इस लाइन पे इस टिप के नीचे आता है और उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं SPMI डाटा का पॉइंट। ये जो लाइन है इसके बाद आपका चले जाएगा CPU तक। तो देखिए ये इसका लाइन कहाँ से कहाँ जाता है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है CPU तक चला जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से इसका लाइन निकलेगा। देखिए इस लाइन को हम लोग पकड़े रहेंगे। ये रेड कलर का लाइन है, ये सेकंड लाइन है, मतलब फर्स्ट वाला जो ऊपर लाइन है उस लाइन पे नहीं फोकस करना है, उससे जस्ट नीचे वाला लाइन पे हम लोग को फोकस करना है। तो उससे नीचे वाला जो लाइन है रेड कलर का उस पर हम लोग को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर भी जानकारी के लिए इस्टेक स्कीमेटिक में दिखा दिया है, बता दिया है SPMI डाटा। तो SPMI डाटा का हम लोग सप्लाई देख रहे हैं। देखिए इस प्रकार से इस टिप पे आएगा। यहाँ पर 2 टिप दिया हुआ रहता है, तो फर्स्ट वाला टिप पे नहीं, सेकेंड वाला टिप पे आएगा। उसके बाद फिर रजिस्टर पे आएगा जो LVR रजिस्टर है, लो वैल्यू का रजिस्टर है। इस रजिस्टर को हम लोग निकाल के जंपर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये लो वैल्यू का रजिस्टर है। इसका वैल्यू 0 ohms से लेकर के 100 ohms के बीच में है। अब इसका सप्लाई जो है इस तरह से CPU में चला जाता है। ये तो हो गया क्लियर फ्रेंड्स। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट के बारे में हम बताते हैं। देखिए ये मोटर के साइड में लगा हुआ है। मोटर के साइड में आपको 2 रजिस्टर मिलेगा। जहाँ पर ये मोटर लिखा हुआ है ना, उसी साइड पे आपको ये 2 रजिस्टर मिलेगा। तो एक रजिस्टर जो SPMI डाटा का है वो हो जाएगा, ये CPU तक जाता है। ये तो हो गया पूरा क्लियर फ्रेंड्स। अब इस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है दूसरे पॉइंट में ध्यान देते हैं। दूसरा पॉइंट है ये इस कैपेसिटर के एक सिरे पे आएगा। उसके बाद एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे आएगा। उसके बाद एक ब्लैक कलर का कैपेसिटर लगा है, इस पे आएगा। इसके बाद ये जो है ये देखिए यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है, नॉर्मल कोयल है, इसको जंपर कर सकते हैं, इस पे आएगा। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स इसको हम लोग जो है फ्रेंड्स VRAGE वोल्टेज का सप्लाई कहते हैं। ये वोल्टेज जनरेट करता है माइक को एक्टिव होने के लिए 1.8 वोल्ट। तो ये जो है यह लाइन जो है फ्रेंड्स सीधे पावर में जाता है। तो 2-3 कैपेसिटर है, कंपोनेंट्स है, उसके द्वारा जाता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं इसको थोड़ा फोकस कर करके। देखिए ये देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये MMC के पास आता है। MMC पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, नीचे वाला पॉइंट पे आएगा, उसके बाद इस कंपोनेंट पे आएगा और इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये सीधे आपका पावर IC में इन कर जाएगा इस पॉइंट पे, जिसको कि हम लोग VRAGE का लाइन बोलते हैं। यही पावर IC जो है पावर देता है, माइक को एक्टिव होने के लिए ताकत देता है। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे लाइन नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप इसका जंपर कर सकते हैं। और फिर भी अगर सप्लाई नहीं बता रहा है तो पावर IC को रिवोल्व करके डालना पड़ेगा। और रिवोल्व करके डालने के बाद भी अगर सप्लाई नहीं बता रहा है तो फिर लास्ट में पावर IC को चेंज करना पड़ेगा, तो जा करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरह से इसका VRAGE का सप्लाई था फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है ये SPMI क्लॉक का। तो ये जो है इस कैपेसिटर, ब्लैक कैपेसिटर के जस्ट नीचे 2 टिप दिया हुआ है, उस फर्स्ट टिप पे आता है। उसके बाद इसका सप्लाई जो है सीधे आपका CPU में चला जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है पिंक कलर से है, इसका लाइन जो है पिंक कलर को ही हम लोग को पकड़े रहना है। ये पिंक कलर जो है कहाँ तक जाता है, आगे जहाँ पर भी जाएगा इसका नाम भी शो करेगा फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में इसका नाम शो करेगा, लास्ट में इसका नाम शो करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SPMI क्लॉक। तो ये जो है ये यहाँ पे आता है। इस CPU के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर डाटा के लिए हो गया और दूसरा रजिस्टर क्लॉक के लिए हो गया। तो ये इस रजिस्टर पे आकर के सीधे CPU में इंटर कर जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसका इस तरह से हम लोग जंपर कर सकते हैं अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो। और सप्लाई मिलने के बाद भी, वैल्यू आने के बाद भी अगर हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो CPU को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, या फिर CPU को रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा। तो हम लोग का 100% सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो है इस्टेक स्कीमेटिक के द्वारा अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका लाइन जो है कहाँ कहाँ जाता है हमने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो, कुछ हेल्प मिला हो,
कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक, नया जानकारी लेकर के। बाय बाय फ्रेंड्स।